हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणियां। और इसकी आपकी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। आज आप पढ़ेंगे इसकी प्रश्नावली 5.3। 5.3 में आपको समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो योग का फॉर्मूला आपका ये है, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका योग का फॉर्मूला है। ठीक है, n, a और d आप पहले भी पढ़ चुके हैं। nवा पद निकालने का फॉर्मूला था a प्लस n-1 इंटू डी। पिछली एक्सरसाइज में आपने इस फॉर्मूले से प्रश्न किए थे। ठीक है, तो Sn का एक तरीका ये भी है, अगर हम इसको ऐसे लिख दें n/2, 2a को अगर हम लिख दें a प्लस a, 2a को हम a प्लस a लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस a क्या होता है 2a। ठीक है, n-1 इंटू डी। अब यहाँ ये आपका फॉर्मूला बन रहा है an का, जो आपने पहले पढ़ा है। ठीक है, Sn इज इक्वल टू क्या होगा, n/2 a प्लस ये क्या हो जाएगा आपका an। तो इस तरह से भी हम Sn निकाल सकते हैं। ये हमें तब करना है जब हमारे पास जितने पदों का हमें योग ज्ञात करना है, जब हमारे पास वो पद भी होगा तब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे हमें 10 पदों का योग ज्ञात करना है और 10वां पद हमारे पास है, तो हम इस फॉर्मूले से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इस फॉर्मूले से सारे प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। जब आपको योग ज्ञात करना है तो इससे आपके सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपको दिया है 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों तक। अब ये दिया है, इसमें निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। आपको ये दिखा है कि ये समांतर श्रेणी दे दी, तो ये इसका कोई सा पद नहीं है, इसमें बोला गया है इस तरह से, इतने डिफरेंस पे इसमें 10 टर्म दे रखी हैं, 10 पद दे रखे हैं। ठीक है, तो उनका योग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ए देख लेंगे क्या है। ए होता है पहला पद, क्या है ए यहाँ पर 2। ठीक है, डी क्या होता है, डी डिफरेंस। ठीक है, सार्वंतर, सार्वंतर क्या होगा 7, या पूरी बात लिखेंगे a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 मतलब 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, n इसमें दिया है 10 पदों तक, तो n क्या होगा यहाँ पर 10, मतलब इसमें कुल मिला के 10 टर्म दी हुई है। ठीक है, अब Sn निकालना है योग। इसमें लिखा है ना समांतर श्रेणियों का योग निकालिए। Sn निकालेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू रख देंगे। n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10/2 2a मतलब 2 गुना a कितना है यहाँ पर 2, तो 2 गुना 2 लिखेंगे, प्लस n कितना है 10 माइनस 1 और d की गुना हो रही है, d है यहाँ पे 5 लिख देंगे। ठीक है, 10/2 कितना होगा 5, 2 दूनी 4 प्लस 10 माइनस 1 कितना हो गया 9, और 9 की किसके साथ गुना हो रही है 5 के साथ, 5 4 जमा 9 पंजे 45, और ये हो जाएगा 5 और ब्रैकेट में 45 और 4 कितने होंगे 49, और इनकी जब हम गुना कराएंगे 5 गुना 49, तो इसकी गुना करके लिख देंगे 5 9 45 का 5 हासिल लगा 4, 5 चौक 20 और 4 24, 245 इसका क्या होगा योग। ये ही आपको ज्ञात करना था। चलिए इसको नोट कीजिए। इसी तरह आपका दूसरा प्रश्न है। इसमें दूसरे में दिया है -37 और -33 -29, और इसमें डॉट डॉट लिख के लिखा है कि 12 पदों तक, मतलब n यहाँ पर 12 है। ठीक है, तो a क्या होगा आपका, a होगा -37 और d क्या होता है a2 माइनस a1। a2 कितना है -33 माइनस a1 कितना है -37। अब आप देखेंगे कि यहाँ बहुत अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं, क्योंकि माइनस दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ 2 माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -33 और ये माइनस माइनस प्लस का 37।
अब एक नंबर माइनस का है, एक प्लस का है, तो क्या करेंगे, घटा देंगे। घटा के कितना आएगा, 4। लेकिन बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस का 4 आएगा, तो डी आपका क्या आ गया है, 4। ठीक है। एन यहाँ पर दिया हुआ है 12। एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। एस एन अभी बताया था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। चाहो तो इसे ब्रैकेट में लिख लो। तो एस एन बराबर एन की जगह क्या लिखेंगे हम, 12/2। 2a को कैसे लिखेंगे, मतलब 2 की a के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और a कितना है, 37, वो भी माइनस का है, तो 2 गुना माइनस का 37 लिखेंगे इसको। और प्लस n की जगह क्या लिखना है, n क्या दिया हुआ है, 12 माइनस 1, और d कितना है, प्लस का 4 है, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे 4। मल्टीप्लाई में है तो ब्रैकेट में लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, खाली 4 लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एस एन बराबर 12/2 कितना होगा, 6। 2 की माइनस 37 से गुना करेंगे, प्लस माइनस तो माइनस होगा, और 37 दूनी कितने होते हैं, 74। अब आप देखो 12 माइनस 1 क्या होगा, 11 गुना कितना होगा, 4। 6 माइनस का 74, 11 चौक 44, प्लस का आएगा। अब यहाँ पर भी एक नंबर प्लस का है और एक नंबर माइनस का है। ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस प्लस को घटा देंगे। घटाने पे कितना आएगा, घटाने पे आएगा आपका 30, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का 30 आएगा। साइन हमेशा बिग टर्न आएगा, ठीक है। एस एन कितना होगा, 6 गुना माइनस का 30, तो एस एन कितना हो जाएगा, 30 की 6 से गुना हो गई तो कितना आएगा, 180, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस का 180 आपका योग होगा। इसी तरह इसका तीसरा प्रश्न है, इसमें दिया है 0.6, 1.7, 2.8 ... 100 पदों तक। इसका मतलब यहाँ पे n कितना दिया है, 100, तो a क्या होगा, पहला पद, सबसे पहले क्या दिया है, 0.6। d क्या होगा, a2 माइनस a1। a2 क्या है, 1.7 माइनस a1 क्या है, 0.6। अब घटाने में क्या करना है, अगर आपको नहीं आ रहा समझ तो अलग लिख के घटा लो। 1.7 में से 0.6 को ऐसे घटाएंगे। वैसे तो देखने से पता चल रहा है क्या आएगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स होती हैं कि पॉइंट आ गया तो कैसे घटाएं, तो क्या लिखेंगे, 1.7 को ऊपर लिखेंगे, 0.6 के इसके नीचे लिखेंगे। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। 7 में से 6 घटाएंगे, 1 में से 0 1, तो कितना आ रहा है आपका, 1.1। तो ये आपका डिफरेंस आ रहा है 1.1, तो डी कितना हो जाएगा, 1.1। और एन यहाँ पे दिया है 100, 100 दिया है, 100 पदों तक लिखा है, तो एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन कितना है, 100/2। 2a मतलब a की गुना हो रही है, a कितना है, 0.6, तो 2 गुना 0.6 प्लस n कितना है, 100 माइनस 1, और d कितना है, d है अभी निकाला हमने 1.1। अब ये होगा 100/2 कितना होता है, 100/2 50, डायरेक्ट लिख दो, और 0.6 की 2 से गुना होगी तो 6 दूनी तो 12 होगा, और बीच में एक पॉइंट आ जाएगा, एक नंबर बाद पॉइंट, क्योंकि यहाँ एक नंबर बाद पॉइंट दिया हुआ है, तो 1.2 प्लस 100 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 99, और इसकी गुना हो रही है 1.1 के साथ। तो गुना करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, यहाँ तो 1.2 लिखेंगे, प्लस 11 से 99 की गुना कर देंगे और एक नंबर बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 11×9 का 9 हासिल लगा, 9 11×9 और 9 कितना होगा, 108, 108 ये लिख दिया, 1089। लेकिन यहाँ एक नंबर बाद पॉइंट है तो इस साइड से एक नंबर बाद पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पॉइंट आएगा आपका 108.9, तो ये 50 की गुना होगी इसमें। अब इसको कैसे ऐड करेंगे, इसको इस तरह से ऐड करेंगे, 108.9, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, 1.2 को इसमें जोड़ेंगे तो इस तरह से जोड़ेंगे, 9 और 2 11 का 1 हासिल लगा 1, 8 और 1 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा 1, तो ये आ जाएगा आपका
110.1 क्या होगा 110.1, क्योंकि एक नंबर बाद पॉइंट है। ठीक है, अब इसकी 50 से गुना होगी तो यहाँ पॉइंट तो हट जाएगा। कैसे? जब ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 10, क्योंकि एक नंबर है पॉइंट के बाद। अब 0 से 0 काट देंगे तो क्या बचेगा 5 गुना 1101, ये SN है तो इसकी 5 से गुना करके लिख देंगे। 5 से गुना करके क्या आएगा 5505, क्योंकि एक एक है 5 से गुना होगी तो 5 आ जाएगा, तो ये आपका SN होगा। इसी तरह अगला प्रश्न है 1/15, 1/12, 1/10 डॉट डॉट 11 पदों तक। तो यहाँ आपको n क्या दिया हुआ है 11। a क्या होगा पहला पद 1/15 और d आप ऐसे ही निकालेंगे अगले वाले में से पिछला घटा के। a2 में से a1 घटा दो, 1/12 में से 1/15 को घटा देंगे। अब आप देखो इन दोनों का एलसीएम जब लोगे तो क्या आएगा 60 आ जाएगा। 12 पंजे 60 होते हैं तो 5 एकम 5 हो जाएगा, माइनस 15 चौका 60, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 एकम 4, तो ये आएगा 1/60। डी आ गया 1/60। ठीक है, एन यहाँ दिया है 11। ठीक है, एस एन निकालना है। एस एन ऐसे होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो n यहाँ पे क्या लेना है 11/2 और ये हो जाएगा 2 गुना एक, a कितना है 1/15 प्लस n क्या है 11 माइनस 1 और d दिया है 1/60, तो ये होगा 11/2। 2 गुना 1/15 को ऐसे लिख देंगे 2/15 प्लस 11 में से 11 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 10 गुना 1/60। 10 से 60 को काटेंगे तो 6 आ जाएगा, तो ये होगा 11/2, 2/15 प्लस ये होगा 1/6। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या होगा इन दोनों का 15 और 6 का एलसीएम लेके देखना 30 आएगा, तो 15 दूनी 30 और 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4 प्लस 6 पंजे 30 और 5 एकम 5, तो ये होगा 11/2 और ब्रैकेट में आ जाएगा 5 और 4 कितने होंगे 9/30 और 9/30 3 से कट जाएगा। कैसे 3 तिया 9, 3 ढाई 30, तो ये आएगा 11/2 गुना 3/10, तो 11 तिया कितने होंगे 33/10 दूनी कितने होंगे 20। SN आ जाएगा तुम्हारा, SN कितना आ गया है 33/20। चलिए इसको नोट कीजिए। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 में दिया है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ये आपको समांतर श्रेणी दी है, डिफरेंस चेक करके देख लेना समांतर श्रेणी है। ठीक है, डिफरेंस चेक कैसे करेंगे, इसमें से इसको घटा के देखेंगे, इसमें से इसको घटा के देखेंगे, सेम आएगा। सेम आएगा तो क्या है ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब योगफल ज्ञात करना है तो यहाँ आपको n नहीं दिया हुआ, पहले आप n निकालेंगे। इसको n मत समझ लेना, जैसे पिछले वाले प्रश्न में ये दिया था ना कि ये n नहीं है, ये इसका कोई सा पद है। अब हमें ये पता लगाना है कि ये कौन सा पद है, कौन सी टर्म है इसकी। ठीक है, तो इसका मतलब हम n इसमें पहले निकालेंगे। तो इस तरह से लिख लेंगे हमें क्या क्या ज्ञात करना है। पहले प्रश्न में a दिया है हमें, पहले में a दे दिया यहाँ पे 7 और d होगा a2 माइनस a1। ठीक है, a2 कितना है 10 सही 1/2 माइनस a1 कितना है 7, तो ये होगा, इसको सिंपल भिन्न में लिख लेंगे। कैसे साधारण भिन्न में 10 दूनी 20 और 20 और 1 21, 21/2 माइनस 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसके अपोन में 1 लगा के, 21 एकम 21 माइनस 7 दूनी 14 बटे 2 एकम 2, तो आपका डी कितना हो जाएगा 21 में से 14 घटाएंगे तो 7/2, ये डी होगा। ठीक है, ए भी है डी भी है लेकिन एन नहीं दिया, ये एन नहीं है, ये इसका कोई सा पद है।
हाँ ए एन जरूर दिया है। ए एन कितना है 84, ये आपका ए एन है ना कि एन। तो पहले एन निकालना पड़ेगा, यहाँ आपको एन भी निकालना है और एस एन भी निकालना है। तो कैसे करेंगे, एन निकालने के लिए क्या करेंगे, एन निकालने के लिए फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। तो ए कितना है 7, एन हमें फाइंड करना है, डी कितना है 7/2 बराबर, और ए एन कितना है 84। 7 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84 माइनस 7। ये 7 यहाँ प्लस का है तो इधर आके कैसा हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो एन माइनस वन गुना 7/2 बराबर 84 में से 7 घटाओगे तो क्या बचेगा 77। ठीक है, 7/2 जब इधर जाएगा तो अंश का हर बन जाएगा और हर का अंश। तो ये ऐसे होगा n माइनस वन बराबर 77 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आएगा और 7 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा। अब 7 से जब 77 को काटेंगे तो कैसे काटेंगे, 11 आ जाएगा। तो n माइनस वन कितना होगा 11 गुना 2, n माइनस वन बराबर होगा 11 गुना 2। यहाँ देखिए 11 गुना 2, तो n माइनस वन बराबर 11 दूनी कितने होंगे 22 और n आ जाएगा 22। एक यहाँ माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो n कितना होगा 23। n निकाल लिया आप, ठीक है। अब निकालेंगे एस एन। सारे प्रश्नों में ऐसे ही करना है। एस एन का फॉर्मूला आप वो लगा देंगे जिसमें आपके पास ए एन होता है, ए प्लस ए एन, ठीक है, क्योंकि ए एन कितना है 84। ठीक है, एस एन बराबर एन कितना निकाला अभी 23/2 और ए कितना दिया हुआ है 7 प्लस ए एन कितना है 84। तो एस एन बराबर 23/2 गुना इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 91। अब 2 तो किसी से कटेगा नहीं, ठीक है। जब 2 नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे 23 की 91 के साथ गुना करा लेंगे। चलिए गुना करा के देखते हैं। दो 2093/2 ये आपका होगा एस एन। चलो इसे नोट कर लो। चलिए इसका दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, वो भी ऐसा ही है, तीनों एक जैसे हैं। 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट लगा के 10 लिखा है, मतलब ये इसका 10वां पद नहीं है, ये इसका कोई सा पद है जो है 10। ठीक है, अब अगर ये ऐसे दिया होता कि 34, 32 और 30 का योग ज्ञात कीजिए 10 पदों तक, अगर ऐसे लिखा होता ये, तब हम इसे n मानते। ठीक है, तो ये n नहीं है, ये क्या है a n है। ठीक है, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं, इसको n मान लेते हैं, प्रश्न गलत हो जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे a लिखेंगे, a कितना है पहला पद 34, d दूसरे में से पहला घटा के 32 माइनस 34 कितना आएगा 32 माइनस 34 माइनस का 2, n नहीं है हमारे पास, n हमें ज्ञात करना है। ठीक है, an है, an कितना है 10 और sn भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्योंकि sn तो निकालना है, इसमें लिखा हुआ है कि योगफल ज्ञात कीजिए। तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। ये फॉर्मूला है, a की वैल्यू रखेंगे, a कितना है 34 प्लस n हमें निकालना है n माइनस वन और d है यहाँ पर माइनस का 2 बराबर, और a n दिया हुआ है 10, ये है a n। ठीक है, 34 प्लस एक काम करेंगे -2 की n से गुना कर लेंगे, जब -2 की n से गुना करेंगे तो माइनस का 2n आएगा। ठीक है, अब -2 की -1 से गुना कराएंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 2 एकम 2 बराबर 10। अब 34 और 2 कितने होंगे 36, माइनस का 2n है
और प्लस का 36 बराबर 10, माइनस का 2n होगा 10 माइनस 36, तो -2n, क्योंकि माइनस ये प्लस का 36 इधर जाके क्या हो गया माइनस का। अब 10 माइनस 36 कितने होंगे, ये नंबर प्लस का ये माइनस का, घटा के कितना आएगा 26, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का 26 आएगा। यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा और n क्या आएगा 26/2, क्योंकि 2 यहाँ गुना में है तो यहाँ भाग में चला जाएगा। n कितना आएगा 13, 13 दूनी 26, n निकाल लिया। अब हम Sn निकालेंगे। Sn होता है n/2 a प्लस an। n कितना निकाला है अभी अभी 13, 13/2, a कितना दिया है 34 प्लस, और an कितना दिया हुआ है 10, ये सब लिख लेंगे। Sn बराबर 13/2 गुना 34 और 10 कितने होंगे 44, 2 से जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 22, और Sn होगा 13 गुना 22। अब इनकी गुना करा लो, 13 दूनी 26 का 6 हासिल लगा 2, 13 दूनी 26 और 2 28, 286 क्या होगा योग होगा। चलिए नोट कीजिए इसको। ठीक इसी प्रकार ये तीसरा प्रश्न होगा इसका, और इसमें a दिया है -5 और d क्या होगा -8 माइनस का 5। -8 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, ठीक है। तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -8 और ये माइनस माइनस क्या हो गया +5। अब एक नंबर माइनस का है एक प्लस का, तो इसको हम घटा देंगे और घटाने पे क्या आएगा 3 आएगा, और बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए माइनस का 3 आएगा। और n यहाँ पे नहीं दिया हमें, n हमें ज्ञात करना है, और an कितना है, an है माइनस का 230, और Sn भी हमें ज्ञात करना है। यहाँ लिख देंगे Sn भी नहीं है यहाँ पे, ये भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो an का फॉर्मूला लगा देंगे वही a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -230। a कितना है माइनस का 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है माइनस का 3 बराबर -230। ये -5 जब इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, n माइनस 1 -30 इज इक्वल टू -230 प्लस 5, n माइनस 1 इंटू माइनस का 3 इज इक्वल टू, एक नंबर माइनस है एक प्लस है, घटाएंगे तो क्या आएगा 225, 230 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा 225, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का 225 आएगा। अब ये जो -3 है ये इसके साथ गुना में है तो इधर जाएगा तो ये डिवाइड में जाएगा, n माइनस 1 बराबर माइनस का 225 बटे माइनस का 3, माइनस से माइनस कटेगा तो n माइनस 1 क्या होगा 225 बटे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो n माइनस 1 कितना होगा, यहाँ से 3 से इसको काट दो, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 75 आ गया। तो n कितना होगा 75 प्लस 1, और n हो जाएगा आपका 76, n निकाल लिया, ठीक है। अब क्या निकालेंगे Sn, Sn का वही फॉर्मूला लेंगे n/2 a प्लस an। तो Sn बराबर n कितना निकाला है 76/2, a कितना दिया हुआ है माइनस का 5 प्लस, और an कितना दिया हुआ है माइनस का 230। तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे 76/2 माइनस का 5 और प्लस माइनस कितना होगा -230, ठीक है। जोड़ लेंगे तो माइनस का 235 हो जाएगा। 76/2 दोनों नंबर माइनस के हैं, दोनों माइनस के हैं तो इन्हें जोड़ देंगे, जोड़ के क्या आएगा 235। लेकिन जब हम दोनों माइनस के नंबर को जोड़ते हैं तो माइनस की संख्या आती है, तो माइनस का 235 आएगा। अब इससे इसको काट देंगे तो कितना आएगा 38, 76 को 2 से जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा 38, ठीक है। गुना करेंगे इसकी माइनस के 235 के साथ। चलिए गुना कर लेते हैं, 235 की गुना किससे 38 से, 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगा 4,
8 तिया 24 और 4 28 का 8 हासिल लगा 2, 8 दूनी 16 और 2 18 गुना 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 तिया 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। अब इन्हें जोड़ लो, 8 और 5 13 का 3 हासिल लगा 1, तो ये हो जाएगा आपका 8,930। लेकिन एक नंबर प्लस का है, एक माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो ये आपका SN होगा। SN इज इक्वल टू माइनस का 8,930। देखिए बच्चों, ये प्रश्नावली 5.3 बहुत लेंथी है, तो इस क्लास में आपको इतने ही प्रश्न कराए जाएंगे। बाकी के प्रश्न आपको अगली क्लास में कराए जाएंगे। चलिए, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।